हूँ माशाल्लाह, ज़रा भी चिपकी नहीं। और आप इनकी आवाज़ ज़रा चेक करें माशाल्लाह, कितनी क्रिस्पी बनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैंने एक एक चीज़ जो है ना फैक्ट्री स्टाइल की सारी टिप्स इसमें आपको बताने की पूरी कोशिश किया। अभी मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये अंदर से इतनी नरम और ऊपर से इतनी खस्ता माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस, बहुत ज़बरदस्त गुड़ रेवड़ी की रेसिपी के साथ। तिल और गुड़ की जो रेवड़ी होती है ये मैं आज आपको बनाना बताऊंगी बिल्कुल फैक्ट्री के तरीके से, जिस तरीके से फैक्ट्री में तैयार की जाती है। और इसकी स्पेशल बात यह है कि आप इसे महीनों सेव कर सकेंगे। ये ज़रा भी नरम नहीं पड़ेंगी और चिपचिपी नहीं होंगी। बस आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। गुड़ तिल की रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूंगी चूल्हे पे। और उसके पहले जो है ना बहुत स्टेप ज़रूरी है ये वाला कि आग बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे बना रहे हैं तो आप इसका फ्लेम कम कर ले। मैं इस लकड़ी वाले पे बना रही हूँ तो जब फिर भी मुझे जब लगेगा कि हीट ज़्यादा आ रही है तो मैं इसको निकाल दूँगी। यहाँ सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें शामिल किया है। इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। और 1.5 कप यहाँ पे मेरे पास गुड़ है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कर लिया, ताकि ये जो है ना ये ना हो कि छोटे पीस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और बड़े पीस जलना शुरू जो है ना वो हो जाए। तो ये इसी तरीके से चलाते जाना है और इसी तरह फ्लेम कम होना चाहिए। अच्छी तरह मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। और ये भी कोशिश करनी है कि गुड़ आपने थोड़ा वाइट कलर में लेना है। अगर ज़्यादा ब्लैक लेंगे तो उतना डार्क कलर जो है ना वो हो जाएगा इसका, हमारी चाश का। अब ये सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है और इस पॉइंट पे यहाँ मैं छाननी के साथ जो है ना इस तरीके से करते हुए, ताकि जो भी ये देखे गुड़ के ज़र्रे हैं ना वो निकल जाएं। आप चाहे तो इसको सेपरेट भी निकाल के दोबारा इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से भी निकाले जा सकते हैं। ये देखें। और अब इसको हमने ये निकालने के बाद 2 तार वाली चाश बनानी है। 2 तार वाली कैसे बनानी है वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको चेक करना है। अभी ऐसे ही पकाते जाना है और फ्लेम को कतई आपने तेज़ नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है प्रॉपर रेसिपी होने के लिए, इसलिए जो है ना इसको इग्नोर नहीं करना। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये गुड़ तिल की जो रेवड़ी है ना ये माशाल्लाह इसमें तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्त डाली जाती हैं, इसीलिए इसका इतना टेस्ट होता है। देसी घी है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और बाकी जो चीज़ें गुड़ है ना उसके हिसाब से आप इसकी मिकदार देसी घी की बढ़ा सकते हैं। और अब मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको चेक करना। अभी बना नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करवाती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस पॉइंट पे ये बनेगा। एक तो तरीका ये है, ये देखिए तार निकल रही है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही। 2 तार का मतलब ये नहीं होता 2 तारें निकलनी है, एक तार ही लंबी चलेगी। और दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ मेरे पास है पानी, सादा पानी, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे और ये देखें ये फैल गया है। अभी इसका मतलब है ये तैयार नहीं है। जब ये तैयार होगा तो तब ये सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल ये देखें नरम पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अभी मैं बनाती जाऊंगी। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये तैयार हो चुकी है। पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे बाउल में, चंद सेकंड इसको ठंडा होने देंगे, तब तक मैं आपको तार चेक करवाती हूँ। ये देखिए तार कहाँ तक जाके ख़त्म हो रही है, बाल की तरह। साथ इसको हिलाते रहना है। इसको मैं इकट्ठा करूँगी। ये सख्त हो चुका है बिल्कुल इकट्ठा। तो अब ये रेडी है, इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए ये करना है कि पहले से हमने किसी भी बर्तन को ऑयल लगा के रख लेना और फ़ौरन हमने उसमें ट्रांसफ़र कर देना, वरना ये ज़्यादा पक जाएगी। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया, इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया था। अब इस पर ट्रांसफ़र करेंगे इसको और इसे तकरीबन हम 50% तक ठंडा होने देंगे। इसको मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी दूसरे चम्मच के साथ।
और ये वाली कढ़ाई जो है, इसको धोने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो ये है कि इसको चूल्हे के ऊपर रख के गर्म पानी डाल के धोना है, वरना ये ठंडे पानी के साथ साफ़ नहीं होगी। और अब इसी तरह इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको हाथ की मदद से इस तरीके से चेक कर लेना है कि ये हाथ को बर्दाश्त कर सकता है। तो अब इसको जो है ना वो उठाना शुरू करेंगे इस तरीके से। नीचे हमने ऑयल लगाया हुआ था तो इसीलिए आसानी से जो है ना वो उठाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह। अब इस तरीके से करना है। और ये अगर आप चाश ठीक बनाएंगे तो तब ये वाला जो स्टेप है ना ये हो सकेंगे। फैक्ट्रीज़ में ये मशीनों के साथ किया जाता है इस तरीके से। वहाँ उनके पास साथ जो है ना उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, प्लांट होते हैं, वहाँ उसके साथ करते हैं। हम लोग इसको इस तरीके से हाथ से ही करेंगे। और इतना करना है कि इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए। और अगर आपकी चाश ठीक से नहीं बनेगी, मैंने कोशिश की है कि आपको हर स्टेप बताऊं चाश बनाने का, अगर चाश ठीक नहीं बनेगी तो ये वाला स्टेप जो है ना ये आप नहीं कर पाएंगे। और ये स्टेप जो है ना ये आपने इसी तरह नीम गर्म में ही करना है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो तब भी आप ये वाले स्टेप नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से गोल गोल इनको जो है ना ऐसे करके चक्कर देते जाना है। और जो हाथों में होता है उसको भी लेके दोबारा से इस तरीके से। ये मुझे इस तरीके से करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब माशाल्लाह काफ़ी इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी। और इसको देंगे हम शेप। फैक्ट्रीज़ में तो इस तरीके से इसको शीट कर लेते हैं और सांचे की तरह मशीन होती है, इसके ऊपर से गुजारते हैं और रेवड़ी की वो जो सारी शेप है वो निकल आती है। लेकिन हम घर पे जो है ना वो इसको खुद हाथ से शेप देंगे। जिस साइज़ में आप बनाना चाहें उस साइज़ में थोड़ा थोड़ा करके हम मटेरियल लेंगे। इस साइज़ में जो होती हैं तो इसी तरह हम सारी रेडी कर लेंगे। कोई टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए कोई बात नहीं। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये अभी नीम गर्म के साथ ही करना है। नीम गर्म है क्योंकि बाद में ये बिल्कुल जो है ना सख्त हो जाएगा और फिर ये हम कर नहीं पाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अभी ये नरम है और ये है गर्म है थोड़ी सी, फिर भी देखें माशाल्लाह कि कितनी ये कड़क है। ये माशाल्लाह आधा मटेरियल मैंने बना लिया। तो अब इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद मैं इस जो ये वाला मटेरियल है इसको भी इसी तरीके से करूँगी। अब यहाँ पे कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और वो भी बहुत लो फ्लेम किया है। और एक प्याली तिल लिए, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इनको रोस्ट किया हो तो इनके अंदर जो भी नमी होती है वो सारी खुश्क हो जाती है और ये हल्के से फूल भी जाते हैं। इनको रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो चुका है और ये बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक बाउल में। ये भी नीम गर्म है और तिल भी नीम गर्म है। तो इसी पॉइंट पे इस तरीके से हम तिल के अंदर इनको शामिल करेंगे। और ये स्टेप जो है ये इसी तरीके से करना है ताकि इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से कोड हो सकें। ये तिल जो हमने इनके ऊपर लगाने, दोनों चीज़ें अगर नीम गर्म होंगी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त रेवड़ी रेडी है। और अब इस तरीके से करने के बाद इनको हम 2-3 घंटे ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से ताकि अंदर तक ठंडा हो सके। ये मैंने सारी इधर डाल ली हैं और इस तरीके से इनको कोड करना है। ये अगर कोई 1-2 चिपक भी जाएंगी तो कोई बात नहीं, जब ये सूख जाएंगी तो ये उतर जाएंगी, इसी तरह अलग हो जाएंगी बिल्कुल। इनको बना के रखने के बाद इसी तरीके से मैंने जो मटेरियल बचा के रखा है उसकी भी बना के तो इन सब को 4-5 घंटे के लिए ऐसे मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है ना वो मैं आपको चेक करवाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त हमारी रेवड़ियाँ रेडी हुई हैं माशाल्लाह।
बचे हुई मटेरियल की भी सारी रियोड़ियाँ मैंने रेडी कर ली थी और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी है, खुश्क हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह ज़रा भी चिपकी नहीं और आप इनकी आवाज़ ज़रा चेक करें, माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैंने एक एक चीज़ जो है ना फैक्ट्री स्टाइल की सारी टिप्स इसमें आपको बताने की पूरी कोशिश की है और बहुत कमाल की माशाल्लाह रियोड़ियाँ रेडी हुई हैं। अभी मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह ये अंदर से इतनी नरम और ऊपर से इतनी खस्ता, माशाल्लाह आप देख सकते हैं झटपट हाथ लगाने से माशाल्लाह टूट रही हैं और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली माशाल्लाह रेसिपी है। इसको ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विली झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।